नमस्कार। श्री बद्रीनाथ आश्रम सोमेश्वर के प्रसिद्ध संत श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी जी शास्त्री जी इन दिनों हल्दचौड़ क्षेत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी के आवास पर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं और विशेष तत्व ज्ञान की यहाँ के स्थानीय भक्तों पर अपनी अमृतमयी वाणी से वर्षा कर उन्हें निहाल कर रहे हैं। और आज कथा के छठे दिन की कथा आपने यहाँ पर संपन्न करवाई और कल कथा का विराम दिवस है। सात दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की क्या विशेषता है, श्रीमद् भागवत मनुष्य के जीवन में क्यों उपयोगी है, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन क्यों सुनना चाहिए, क्यों श्रवण करना चाहिए, आइए इस बारे में जानते हैं श्री त्रिपाठी जी से। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि श्री त्रिपाठी जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी संत हैं और आपने अपना संपूर्ण जीवन सनातन धर्म की ध्वज पताका फहराने के लिए अर्पित किया है और अपने जीवन काल में आपने जो भी अर्थ सामग्री प्राप्त की वह सब समाज के कल्याण को समर्पित कर दी। एक वैरागी संत की भांति आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं और भागवत कथाओं का स्थान स्थान पर प्रचार करके योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, शिव कथाओं के माध्यम से भगवान शंकर की और श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से देवी की भक्ति का प्रचार प्रसार करके अभेद भक्ति का भी संदेश देते हैं कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। इस तरह के गूढ़ ज्ञानों का प्रसारण करने वाले श्री त्रिपाठी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए लिए चलते हैं आपको श्री त्रिपाठी जी के सानिध्य में। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। आप इन दिनों हल्दचौड़ क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं और बहुत श्रद्धा भाव के साथ लोग आपकी कथाओं को सुन रहे हैं। तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा के बारे में आप 7 दिन की जो कथा है इसके क्या क्या सार हैं और श्रीमद् भागवत के भीतर क्या गूढ़ तत्व है जो मानव जीवन के लिए बेहद उपयोगी है और श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को क्यों सुननी चाहिए। जी धन्यवाद पंत जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और ये प्रश्न केवल आपका ही नहीं है, पूरे मानव समाज का होना चाहिए। आप पूरे मानव समाज की ओर से कर रहे हैं जी। और तो ये प्रश्न तो सचमुच में इसकी मतलब इसका विश्लेषण वाली बात तो यहाँ पर नहीं होगी, केवल संकेत ही कर सकते हैं जी जी कि मतलब भागवत जो है वो बहुत ही इस समय उपादेय है, बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। पहले से भी अधिक प्रासंगिकता उसकी है, इसलिए कि इस समय जो है दुखों का ज़्यादा वो प्रभाव दिखाई देता है समाज। अनेक प्रकार से दुखी लोग दिखते हैं, तो उसका सरल साधन तो केवल भागवत का सेवन ही है, क्योंकि भागवत के सेवन से एक प्रकार से ज्ञान बल की प्राप्ति होती है और ज्ञान बल ही समस्त दुखों से मुक्त करने वाला है। वैसे तो सुख दुख लगे रहेंगे जीवन में शरीर से संबंधित, लेकिन अगर ज्ञान बल है तो आदमी सुख में न ज़्यादा इतरा सकता, न दुख में घबरा सकता है। फिर उसको लगता है कि ये तो चलो संसार का व्यवहार है, सब होगा। वो अपने दुख के संकट के समय को भी सदुपयोग में ला सकता है। दुख को भी एक तप की तरह वो झेल सकता है, तप कर उसको तप बन। और कहा भी यही गया है कि जो ज्ञान बल से चलता है, ज्ञान बल को अपने जीवन में अपनाता है, क्योंकि सब जगह ज्ञान की ही महिमा सुनाए और ज्ञान का अपार भंडार भागवती है। और गीता में भगवान ने यही कहा कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अच्छा। और वो ज्ञान जो है वो विनम्रता पूर्वक महापुरुषों के चरणों में जब हम जाएंगे तो वहीं मिलेगा। श्रद्धा से जब हम उनको नमन करेंगे ना और यथाशक्ति सेवा का भाव रखेंगे तब वो ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान का मतलब कोई डिग्री नहीं है, जैसे आज के समय में कहते हैं ना डॉक्टर है, कंप्यूटर है या पीएचडी है या डीलिट है, इस प्रकार से कोई ये ज्ञान की परिमिति नहीं है। ज्ञान ऐसे नहीं होगा।
डिग्री तो ठीक है नौकरी करने के लिए है या कोई वो है। आज ऐसा कुछ प्रसंग भी आया था हमारे यहाँ कथा में कि डिग्री, एक महात्मा ने हमसे भी कहा था ना, ये डिग्री तो आदमी को अहंकारी बना देती है कि मैं फलानी डिग्री का हूँ और उसमें योग्यता नहीं होती। एक उदाहरण में सुना गया था, एक कन्या कोई PhD थी, वो मतलब ये नहीं बता पाई थी कि ये ढोल गंवार शूद्र पहनारी वाला, उसने तो हिंदी में PhD तो की थी लेकिन ये नहीं बता पाई कि ये चौपाई किसने कही है, किससे कही है, इसका तात्पर्य क्या है। वो ताड़न का अर्थ सीधे मारना, लठ लेके मारना, ये कह रही थी वो। अच्छा। और PhD वाली थी। महात्मा जी ने उसको कुछ समझाया और उसके बाद भी वो समझी नहीं समझी, अब क्योंकि अब अपना डिग्री का अहंकार होता है। तो इसलिए एक महात्मा ने हमसे की थे, अब नहीं तो हमने भी किया था ना 6 साल का वो। अच्छा। PhD का शोध कार्य हमने भी 6 साल किया। अरे वाह। अच्छा। लेकिन हमने फिर चीज़ें जमा नहीं की, डिग्री नहीं ली हमने। बहुत अच्छा। महात्मा ने हमसे कह भी दिया कि ये तुम अहंकार के लिए ले रहे हो डिग्री, तुम्हें जब नौकरी नहीं करनी है तो क्यों दिखाना है लोगों को। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा ठीक कह रहे हैं, हमारे मन में बैठ गया वो। अच्छा। हाँ, लोगों ने भले बेवकूफ़ बनाया कि ये इतनी मेहनत करके वो करके फिर छोड़ दिया, ऐसा कर दिया। और हमारे जो सुपरवाइजर थे, निदेशक महोदय भी कह रहे थे तुम हमारे पास आ जाओ, एक दिन के लिए आपका काम पूरा हो जाए। अच्छा। हो ही जाता। हाँ। हम गए ही नहीं, हमने कहा हमें नहीं लेनी डिग्री। अच्छा। डिग्री का भी परित्याग किया मतलब। हाँ, डिग्री का परित्याग किया हमने। अब ठीक है, मैंने कहा शास्त्रीय आचार्य MA वगैरह सब कर रखा है, ये डिग्रियाँ कम हैं। हाँ। अगर इनके अनुसार ज्ञान है तो। हाँ, हमने जो भी डिग्री लिया उसके अनुसार हमको अभी ज्ञान ही नहीं है और पूरी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा वो। और अब डिग्री लगा लेते तो अहंकार हो जाता थोड़ा कि यार भाई। हाँ, ये भी नहीं है कि सभी डिग्री वालों को अहंकारी होता है। कुछ विनम्र भी होते हैं, विद्या ददाति विनयम तो है ही है। हम ये नहीं किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी के लिए तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रायः ऐसा होता है करके महात्मा जी ने बताया। अच्छा। तो महात्माओं की बात तो विशेष होती है, तो उन्हीं की प्रेरणा से हमने फिर ये नहीं किया। तो अब इसमें बात आई, इस पर हमने कहा ना कि मतलब भागवत इन सारे विकारों से आदमी को मतलब मुक्त करता है। अच्छा। वो अहंकार आदि जो व्याधियां हैं इनसे बचाने वाला है। उसमें लिखा है ना, वेद्यम अत्र वस्तु शिवदम, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। अच्छा। ये वाक्य आया। अब ज़्यादा बड़ी पूरे श्लोक की व्याख्या करने का समय नहीं है, तो हम 1 मिनट में अगर कहना चाहें तो उसमें लिखा कि ये अत्र शिवदम वस्तु वेद्यम अस्ति। अच्छा। ये मतलब इसका गद्यात्मक अर्थ हुआ कि मतलब अत्र भागवते शिवदम मन परम कल्याण कारकम। अच्छा। मतलब परम कल्याण कारक, जो परम आनंद देने वाली जो वस्तु है, जो विषय है, वो प्राप्त होता है। और वो परम शिवदम कल्याण कारक जो विषय है वो क्या है, वो भक्ति, वो ज्ञान वैराग्य भक्ति तत्व है, जो नारद जी को प्राप्त है। और नारद जी ने धरती में उसका प्रचार किया और भक्ति देवी के आगे प्रतिज्ञा की कि मैं धरती में सब जगह ज्ञान वैराग्य भक्ति की स्थापना करूँगा। हाँ, तो उन्होंने ही भक्ति के ज्ञान वैराग्य को जगाया था, ऐसा शुरू दिन की कथा में आता है। अच्छा। अच्छा, पहले दिन की कथा का सार। हाँ, पहले दिन का सार ये है। और दूसरे दिन की कथा का सार। हाँ, दूसरे दिन की कथा का सार में फिर वो आता है कि कोई भी कार्य करो तो भगवान का मतलब सुमिरन करते हुए, इष्ट का सुमिरन करते हुए करो। अच्छा। तो ये हमारी परंपरा भी है, हम जब कोई नया कार्य करते हैं तो अपने इष्ट देव, गुरुदेव, पहले गुरुदेव हैं, इष्ट देव हैं, फिर ग्रह देवता भी भगवान के ही वो गण स्वरूप हैं, तो उनको भी मनाना, और पितृदेव। अच्छा। ये 4 मुख्य हैं, गुरुदेव, इष्टदेव, पितृदेव और ग्रह देव। ये इनको मनाने के बाद है ना, कई लोग समस्याएं पूछते हैं कि हम इतना कर रहे हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, कोई फल नहीं मिलता है। तो फल कैसे मिलेगा? पहले वो जो हमारे मूल मान्य हैं, गुरुदेव से लेकर इष्टदेव और पितृ और गृह देवता, अच्छा, ये सब ईश्वर के पार्षद ही हैं, गण ही हैं, इनको मनाया जाना चाहिए पहले, तब आगे ईश्वर पूजा का। जैसे हम शिव पूजा करते हैं, पहले गणों की करते हैं। अच्छा। नंदी हैं और गणेश जी हैं, वो कार्तिकेय हैं और वो हैं, सब गणों की पूजा पहले, तब शिव जी जो है स्वीकार करते हैं पूजा। तो ऐसे ही हमको भी विशेषकर हमारे पहाड़ों में मतलब ये अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ इष्ट देव पितर देवों की ज़्यादा प्रभाव है। अच्छा। पहाड़ के लिए भागवत ज़्यादा उपादेय है। अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ के लिए ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है, इसलिए कि यहाँ ज़्यादा पैतृक प्रकोप है। और पैतृक और भागवत जो है वो स्वयं प्रेत पीड़ा विनाशिनी कहा गया है। श्रीमद् भागवती वार्ता पेट पीड़ा विनाशिनी स्वयं प्रेत ने ही कहा था। अच्छा। जब उसको दैव शरीर प्राप्त हुआ था ना, वो धुंधुकारी प्रेत जो था, उसी ने कहा था। तो
तो ये इसका मतलब है कि अगर हम भागवत को पूरे लगाव से, पूरी निष्ठा से उसका वो करें, मतलब अनुष्ठान करें और कथा सुनाएं, मूल पाठ भी करें ढंग, और अच्छे पढ़े लिखे विद्वान को मूल पाठ में बैठाएं और यथाशक्ति उनकी सेवा करें और उनको यथाशक्ति सम्मान कर सकें, तो तब वो उसका विशेष महत्व होगा। और परोपकार के लिए वैसे जो गरीब भी है बेचारा, उसके लिए भी कर देना चाहिए कभी सामूहिक रूप से ना। अच्छा। तो कोई दे पाएगा उसमें, कोई नहीं भी दे पाएगा, तो जो नहीं दे पा रहा उसको भी फल मिल जाए, क्योंकि वो निर्धन है। तो इसके लिए ये भागवत तो एक ऐसा यज्ञ है कि इसको मतलब सामूहिक रूप से किया जाए। कभी आप जैसी योजना बनाते हो ना, कभी एक बार सारे गरीबों के लिए, उनके लिए ये भागवत एक सामूहिक रख दिया जाए और सब अपने अपने पितरों को याद करके बुला करके भागवत सुनवाएं, और सबका एक साथ उद्धार हो जाए। हाँ, ऐसा हुआ था, वो गोकर्ण की कथा में ऐसा आया था ना, पूरे गांव के लोगों का विमान किया था। अच्छा, जो गोकर्ण की कथा में आता है कि उन्होंने पूरे गांव वालों को सुनाया, और फिर पहले गांव वाले शंका कर रहे थे कि हमारा तो उद्धार हुआ नहीं, हमारे लिए तो विमान आया नहीं। तो उन्होंने कहा फिर तुम भी इसी निष्ठा से सुनो जिस निष्ठा से ये प्रेत ने सुना, धुंधुकारी ने। तो हम मतलब सबके लिए विमान आएगा। तो आया बाद में, ऐसा मतलब प्रत्यक्ष घटना सुनाई गई है, भागवत के विद्वान लोग सुनाते हैं। अच्छा। तो ये कहा जाता है। और दूसरे अध्याय में जो आपने कहा, फिर वो दूसरे स्कंद में, अब स्कंदों का अलग अलग मतलब नाम भी है, अलग अलग, कोई मुक्ति स्कंद है, कोई कर्म स्कंद है, तो कोई जो है ज्ञान स्कंद है। तो इस प्रकार से अलग अलग उसमें विभाग किए गए हैं। अब उसका पूरे 12 अध्याय का अगर हम 12 स्कंदों का चर्चा करें अपने शब्दों में भी, तो टाइम लगेगा। इसलिए हम थोड़ा सा कहेंगे कि जो है द्वितीय स्कंद में फिर मतलब ये संकल्प किया गया कि अपने इष्ट को और अपने गुरुदेव की सदा मतलब सुमिरन करके तब कोई मतलब महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो गुरुदेव, गणेश जी और सरस्वती माता और फिर अपने इष्ट आदि, इनकी मतलब पहले पूजा और स्थापना, प्रतिष्ठा, सुमिरन अवश्य होना चाहिए। हाँ, तो आगे और तृतीय स्कंद में फिर वो जो है उसमें जो है कपिल गीता है। अच्छा। हाँ, कपिल गीता में मतलब जो आप कह रहे हैं तत्व ज्ञान तो उसी में है फिर। अच्छा, कपिल गीता। हाँ, कपिल गीता में उन्होंने अपनी माता को संदेश दिया है कि जो है, और उसमें भी मूल जोर दिया गया है कि भगवान का चिंतन करना चाहिए। अच्छा। और सत्संग करना चाहिए। हाँ, मतलब उन्होंने उसमें सार रूप में ये बात कही कि जो है संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम। वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम का मतलब है कि जिनके श्री चरणों में सुंदर वज्र कुश अंकुश गौरव ऐसे सुंदर चरण चिन्ह बने हुए हैं, ऐसे परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण के सगुण साकार स्वरूप का दिव्य चिंतन करना चाहिए। अच्छा। और ये मतलब ज़्यादा प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए, जो भी चिंता हो भगवत चरणों की हो, मतलब चिंतन, और कर्तव्य पालन करते रहें, लेकिन चिंता की जगह चिंतन करें। चिंता का मतलब संसारिक पदार्थों का को याद करना, उनके उसमें पढ़ना, और चिंतन का मतलब भगवत चिंतन। तो ये उसमें जोर दिया गया। और उसमें कहा गया कि जो है संगः सर्वात्मना त्याज्यः सच सर्वं त्यक्तुं न शक्यते। अच्छा। सद्भिः सह संयोज्यः और संगस और साधु संगस्य भेषजम्, ऐसा एक वाक्य आता है। और वो मतलब भागवत का श्लोक तो नहीं है ये, लेकिन भागवत के इस प्रसंग से मतलब जुड़ा हुआ है। हाँ, इस प्रसंग उसमें, क्योंकि उन्होंने ये वाला श्लोक कहा, शताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। तो ये शब्द वहाँ कहा उन्होंने। तो उसमें बताया गया कि सत्संग पर जोर देना चाहिए। हम सब कुछ तो नहीं त्याग सकते हैं, इसलिए जो हमारे संग की भावना है कि कोई हमें साथ मिले, तो वो साथ पकड़ना चाहिए साधु संत महापुरुषों का। हाँ, वो साथ, क्योंकि वैसे उन्होंने पहले उपदेश दिया कि संगः सर्वात्मना त्याज्य, संग को तो छोड़ ही दो पूर्ण रूप से, संग करो ही नहीं, मतलब मन में किसी का लगाव मत रखो। अगर वो सब कुछ संग तोड़ना तो बड़ा कठिन है, इसलिए वो जोड़ना चाहिए संतों के साथ। अच्छा। हाँ, जैसे वहाँ भी कहे ना, सबकी ममता तार ताग बटोरी, मम पद मनि बांध बड़ी डोरी, कि ममता तो कभी छूटेगी नहीं, लेकिन उस ममता को ऐसी जगह जोड़ो जहाँ जोड़ने से कल्याण हो जाए, ज़्यादा अपना मन को हो जाए।
तो ये बात उसमें कही गई। आगे फिर चौथे स्कंद में, 5वें स्कंद में ये बात कही गई कि चौथे स्कंद में तो वो आते हैं ना, वो विदुर जी आते, फिर वो उसको उद्धव और विदुर जी का संवाद होता है। अच्छा। फिर आगे मैत्रेय जी मिलते हैं, उद्धव जी चले जाते हैं अपना बद्रिकाश्रम। वो भगवान की अंतिम लीला का उनको संदेश सुनाते हैं कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं, अब उनको शरीर उन्होंने अपना अदृश्य कर लिया है, और वो ऐसा ऐसा संदेश दे गए हैं। अच्छा। अब विदुर जी को संदेश सुना देते हैं। विदुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, और फिर उद्धव उनको भगवान की लीला का कुछ आभास कराते हैं कि भगवान बड़े ही दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। अभो बकीयम स्तन काल कूटम जिघाम से आप पाए यदप्य साध्वी लेभे गत्यम धातृजुताम ततोन्यम को कमवा दयालुम शरणम प्रपद्ये। अच्छा। तो उन्होंने भगवान की दयालुता का वर्णन किया वहाँ। कहा कि भगवान जो है इतने दयालु हैं कि पूतना जैसी राक्षसी जो दूध में जहर लगा के पिलाने आई थी, उसको भी माँ का दर्जा दे के मोक्ष कर दिया। इतने दयालु हैं, किसी भी बहाने उनकी शरण में आ जाओ। अच्छा, बहुत सुंदर बात हाँ, है। ये बड़ी बात। और पंचम स्कंद में फिर ये कहा गया कि मतलब कि कहीं मतलब किसी की ममता में नहीं अटकना चाहिए। उदाहरण दिया जड़ भरत जी अच्छा का। अच्छा अच्छा। भरत जी हिरण की ममता में पड़ गए। हाँ। जैसे आज के लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं ना, वो कुत्तों को बड़े लक्ष्य से नहलाना, प्यार करना और अपने साथ सुलाना, इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए करके उससे आदमी फंस जाएगा, फिर उसी योनि में जाएगा। जो कुत्ते के पिल्ले से प्यार करता है, अपने साथ सुलाता है, वो पिल्ला ही बनेगा फिर। ये उन्होंने कहा मतलब भागवत में कि इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। पालो ठीक है, उनको खिलाओ, एक स्थान दे दो, अलग रखो, सबका अपना अपना स्थान होता है, मोह मत कीजिए। मोह मत करो। तो ये बात उन्होंने कही। और तो पंचम स्कंद में ये सुनाया गया। और फिर रहुगण राजा को जड़ भरत जी ने संदेश दिया। तीसरे जन्म में वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया उन्होंने। पहले घर में राजा थे, दूसरे जन्म में फिर हिरण बन गए, तीसरे जन्म में फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। लेकिन वहाँ भी उन्हें याद रही कि मैंने ममता की है हिरण के बच्चे से, तो मैं फंस गया, इसलिए अब मैं किसी से ममता नहीं करूँगा। इसलिए वो पागल जैसे बने रहे, न पढ़ा लिखा, न कुछ, न कोई डिग्री ली, न कहीं कुछ पढ़ा। पहले से ही सब ज्ञान तो था ही था। तो अब डिग्री लेना वगैरह ये करना तो हम जैसे कलयुगी प्राणियों के लिए है ना, वो तो पहले ही ज्ञान संपन्न है, उनको डिग्री क्या पढ़ा ही नहीं उन्हें स्कूल में। और वो परम तत्व ज्ञानी थे। और तो फिर वो पढ़ा नहीं, तो फिर वो बाद में माँ बाप चले गए, भाइयों ने निकाल दिया, कहा जाओ खाओ कमाओ नौकरी करो। तो वो बेचारे कहाँ गए, कहीं नहीं गए, वो जंगलों में भटकते रहे ऐसे ही। और कभी कोई गांव में आ जाते तो गांव के कोई लोग खिला देते, ऐसे ही वो मोटे ताजे बने रहते थे, मस्त रहते थे। रहुगण राजा ने उनको मोटा पतला कह करके ऐसे कुछ व्यंग किया, तो उन्होंने उसको मतलब ज्ञान दे दिया, मौन तोड़ लिया अपना और उसको दे दिया ज्ञान। क्योंकि उन्होंने समझा ये रहुगण जो है कपिल महाराज के पास जा रहा है, कुछ सीखने जा रहा है, तो इसको पहले शिष्य बना देना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। उस शिष्य के लायक मतलब चेला बनने लायक इसको पहले बनाया जाए। तो तब उन्होंने उपदेश दिया। और फिर फिर जो वो रहुगण राजा है वो उनकी शरण में आ गया, क्षमा मांगी। और फिर कपिल भगवान के पास जा कर के तत्व ज्ञान लिया। पहले तो तत्व ज्ञान उसको वहीं हो गया, रहुगण वो जड़ भरत जी ने ही दे दिया तत्व ज्ञान। लेकिन अब वो जिज्ञासु बन गया ना आगे और जानने के समझने के लिए, सत्संगी बन गया सच्चा। पहले तो किसी गौरव के साथ जा रहा था कि मैं राजा हूँ, मुझे तो पहले चेला बनाया जाएगा, इस प्रकार का मतलब एक गौरव वो था, अभिमान था। वो सब मिट गया, शांत हो गया, विनम्र हो गया। तो आगे चल कर के फिर छठे में भी वही होता है कि मतलब भगवान नाम का आसरा लेना चाहिए, पाप कर्म से बचना चाहिए, अजामिल की मुक्ति का है छठे में। साथ में प्रहलाद भक्त की कथा है, प्रहलाद जी की कथा तो सभी जानते हैं। मतलब भक्ति निस्वार्थ करनी चाहिए, ये संदेश है प्रहलाद जी की भक्ति में। प्रहलाद जी को कुछ मांगने को कहा, भगवान ने कहा मैं व्यापारी नहीं हूँ, आपसे क्या मांगू मैं, जब आप ही मिल गए तो उसमें जो है भक्ति निष्काम होनी चाहिए, निर्भरा भक्ति। भक्तिम प्रिय अच्छे रघुपंगव निर्भराम में। निर्भराम का मतलब वही है कि केवल आप जिसमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति। आपके श्री चरणों में निर्भर रहें, आश्रित रहें, बस यही। तो और 8वें स्कंद में फिर वो गजग्राह का प्रसंग आता है। गज बड़ा जो है भक्त है भगवान का, पूर्व जन्म का वो मतलब कुछ प्रमाद कर गया था पूर्व जन्म में, शराब की वजह से। हाँ, शराब की वजह से हाथी बन गया। इंद्रजुम्न नाम का राजा था कहते हैं पूर्व जन्म में। हाँ, और शराब की वजह से वो मतलब अगस्त महाराज का शाप हो गया कि तू चेला कैसा चेला है, गुरु के आने पर भी खड़ा नहीं होता है और तेरे को कोई सभ्यता नहीं, शिष्टता नहीं, हाथी की तरह बैठा रहता है।
तो हाथी बनना पड़ेगा तेरे को, तब समझ में आए। तो तब हाथी बनने का अगर उसको दिया तो आगे चल करके वो बेचारा बना, और ग्राह भी कोई गंधर्व देवता ही था। अच्छा। हाँ, वो नाम का, गंधर्वों के नाम ऐसे ही होते हैं। वो नाम का गंधर्व था, और देवल ऋषि नहा रहे थे आकाश गंगा, जो स्वर्ग की गंगा है, तो उसने उसी गंगा में नीचे नीचे डुबकी लगा करके उनके पैर पकड़ लिए, और देवल ऋषि नाराज हो गए। जरा उनकी संध्या बंदन में आप विघ्न पड़ा, वो नाराज हो गए। कहा तू तो बिल्कुल मगर बन रहा है देवता होकर के भी, इसलिए मगर ही चल बनने लायक है, तू मगर बन जा। अब कोई लोग प्रश्न करते हैं कि ये मतलब कुछ विधर्मी स्वभाव के लोग कहते हैं ये क्या है, पुराणों में तो ये साधु ब्राह्मण ये ऋषि मुनि सब क्रोधी हैं, श्राप देते हैं, लेकिन ये श्राप में भी बड़ा रहस्य है, कल्याण के लिए श्राप देते हैं। हाँ, वो जानते हैं कि इसका कल्याण ऐसे ही होने वाला है। नारद जी ने नलकुबर को, वरुण देवता के दो मणिग्रीव और नलकुबर दोनों को श्राप इसीलिए दिया कि ये इनका उद्धार ऐसे ही होगा जब ये भगवान नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनेंगे और फिर भगवान आएंगे तो इनका उद्धार करेंगे। हाँ, तब अब तो उद्धार के लिए करते थे सब ऋषि मुनि लोग, सारी लीलाएं अपना कोई उनका क्रोध नहीं था अंदर का, किसी के कल्याण के लिए क्रोध का वो नाटक करते थे केवल उनमें, नहीं तो वो तो जितेंद्रिय है, उनको कोई क्रोध नहीं, लेकिन क्रोध वो जानबूझ के करते उसके कल्याण के लीलावश। हाँ हाँ, अब जब आभूषण बनाना है, सजाना है, तो पीटना भी पड़ता है ना उसको, लोहार भी पीटता है और वो भी पीटते हैं, सोना बनाने वाले, सोने के जेवर बनाने वाले पीटते हैं, तो वही पीटना ही है वो शराब, उसकी चमक के लिए, हाँ, उसका जो मैला है वो बह जाए। तो ये इसको रहस्य को समझते नहीं तो आरोप लगाते हैं लोग, झूठा आरोप। अरे मुनि महामुनि लोग तो दूसरे के भले के लिए, उनका श्राप भी कल्याणकारी दूसरों के लिए। तो इस प्रकार का वो है। अब 8वां 9वें स्कंद में भी फिर राम कथा है। अच्छा। राम जी का है, सभी जानते ही हैं राम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम है। और 10वें स्कंद में फिर कृष्ण लीला है, आज ही सुनाई गई थी। अच्छा अच्छा। और कृष्ण भगवान ही इसके मुख्य उपाधि हैं। और 10वें स्कंद में भी जो रास लीला है, रास पंचाध्यायी, वो तो पूरे भागवत का हृदय ही कहा जाता है। अच्छा। हाँ, भागवत का हृदय कहा जाता है, मतलब उसमें ही प्रेम है ना, जो भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम होता है, आत्मा और परमात्मा के बीच में जो अभिन्न प्रेम है, वो रास पंचाध्यायी में है। अच्छा। इसलिए कोई लोग 10वें स्कंद को भागवत का हृदय कहते हैं, लेकिन कोई विद्वान महात्मा लोग कहते हैं नहीं, पूरा स्कंद नहीं बल्कि रास पंचाध्यायी 5 अध्याय ही भागवत के हृदय है। अच्छा। अगर इन 5 अध्यायों पर प्रवचन किया जाए तो महीनों लग जाएंगे। अच्छा। इतनी व्याख्या है। तो बड़े बड़े विद्वान महीनों तक भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो बड़ा विस्तार। और फिर आगे 11वें स्कंद में, 10वें स्कंद में तो कई गीत हैं, भ्रमर गीत, गोपी गीत और युगल गीत, इक्षु गीत, बहुत सारे गीत हैं। वो गीत का मतलब है भगवान के चरणों में विलीन होकर के उनको पुकारना। गीत, वो जो गोपिकाएं हैं वो इतना भगवान के प्रेम में पागल हो गई, एकदम विलीन हो गई, जिसको कहते हैं ब्रह्मलीन। ब्रह्मलीन का अर्थ तो लोग मरना समझते हैं आजकल, लेकिन ब्रह्मलीन का अर्थ है कि भगवान में डूब जाना, खो जाना। जैसे दूध में बताशा मिल गया, खो जाना हो गया, खो गया बताशा, फिर कहाँ दिखता है, वो मिल जाता है दूध में। ऐसा इसको कहते हैं ब्रह्मलीन। अच्छा। तो ब्रह्मलीन की स्थिति में गोपियां थी, तो इसलिए उसी को वास्तव में भागवत का पूरा सार कहा जा सकता है। 5 रास पंचाध्यायी, अगर कोई ऐसा प्रवचन रखा जाता है तो रास पंचाध्यायी और सुदामा चरित्र। सुदामा भी परम त्याग के मूर्ति हैं, त्यागात् शांति निरंतरम कहा ना गीता में, तो उसकी प्रत्यक्ष मूर्ति वो है। अच्छा। मतलब ये सुदामा जी महाराज। और सुदामा को लोग ऐसा कहते हैं, दरिद्र थे, भिक्षुक थे, ऐसे थे, दीनहीन थे, ऐसा दिखा देते, उल्टी मतलब उल्टे ही गाने भी बना रखे। तो ये सब गड़बड़ है। और फिर 11वें में जो है वो उद्धव जी को बड़े बड़े दिव्य उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण। उद्धव फिर उसके बाद भगवान अपने अंतर्ध्यान की लीला करते हैं, अपने वंश का तरोतारण कराने के लिए ब्राह्मणों का शाप दिलाते हैं, और दुर्वासा जी के शाप से मूसल उत्पन्न होता है और सारे यदुवंश का विनाश हो जाता है। वो उस मूसल को घिस के उसका चूरे से जहरीली घास पैदा होती है इरका, फिर उससे जो है सब वो मारे जाते हैं। और पिंडारक क्षेत्र में मेला लगा था ना, वहाँ वो सब इकट्ठे हुए और वहाँ से वो आपस में लड़ भिड़ करके और कुछ वो जहरीली घास के कारण मारे गए।
दो चार यादव जो इधर उधर चले गए थे उनसे ही यदुवंश चला कहते हैं। अच्छा। उनको नहीं लगाओ, जो भी तुम यहाँ उपस्थित हो, कहा होगा फिर उन्होंने। हाँ। नहीं तो कुछ लोग ऐसी भी कथा सुनाते हैं कि जब यदुवंश पूरे कुल का विनाश होगा करके दुर्वासा जी ने कह दिया, तो फिर कहाँ से बजाए यादव वंश, तो कोई यादव होना ही नहीं चाहिए। ऐसा भी आता है। हाँ, तो फिर लेकिन दुर्वासा जी से उन लोगों ने कहा होगा ना, उसमें महाराज हम तो थे नहीं उसमें, हम तो आपका सम्मान करते हैं, हमें साफ कैसे लगे। उन्होंने कहा फिर तुम्हें नहीं लगेगा, जो वहाँ उपस्थित थे उन्हीं को लगेगा, ऐसा कहा होगा। यही कहना चाहिए। फिर यादव तो बहुत हैं आजकल, बहुत है। तो यदुवंशी है, तो इसलिए अब मतलब ये फिर 12वें स्कंद में तो फिर वही कलयुग के राजाओं का वर्णन आता है। चंद्रगुप्त तक का नाम बता रखा है। अच्छा, भागवत 5000 वर्ष। हाँ, और अशोक भी बताया। अच्छा। हाँ, और फिर ये बताया कि संभल ग्राम में कोई विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में कल्कि भगवान का अवतार होगा, और वो फिर सब छटनी करेंगे, जो धर्म मार्ग पर हैं उनकी रक्षा करेंगे और उनको मिटाएंगे। ऐसा मतलब ये है मतलब भागवत का जो हाँ, पूरा सार है। और अंत में फिर कहा सत्यम परम धीमहि। अच्छा। सत्य की प्राप्ति के लिए ये भागवत है, और सत्यम परम धीमहि से शुरुआत है, और सत्यम परम धीमहि से विराम है। चलिए, बहुत सुंदर बात गुरु जी आपने बताई। मतलब सत्यम परम धीमहि, यही से शुरुआत है। परमात्मा के लिए ही हम अपना जीवन सर्वस्व अर्पित करें। हाँ, उसका ध्यान करेगा, मतलब पूर्णतः उनमें समर्पित हो जाए। यही संदेश है। यही संदेश है। और एक और विशेष संदेश एक और है, उसके बाद एक फलश्रुति का श्लोक है। मतलब याचना की गई कि भवे भवे सदा भक्ति, भवे भवे और सदा भूयात और नाथस्कुरु तथा नाथस्त्वं नो यतः प्रभु। लास्ट में कहा गया नाथस्त्वं नो यतः प्रभु। अच्छा। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। अंत में ये प्रार्थना की गई, प्रभु ऐसी कृपा करो भागवत का फल हमें यही मिले कि हर जन्म में आपकी भक्ति हो, चाहे हम किसी गधे की योनि में भी चले जाए अपने कर्मवश, अपने कर्म के कारण, तो आपको न भूले। अच्छा। आपकी कथा सुनने को मिले, आपका भजन सुनने को मिले। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे नाथ हैं, आप ही हमारी अंतिम गति हैं। इसलिए हर जन्म में आप याद रहें और आपकी कथा की रुचि रस हमारे मन में बना रहे, और ये हमें मिले। जो गोस्वामी जी ने ही इसी को कहा कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। यही इसी का सार है। तो उसमें चलिए गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर बातें रखी, अपना अमूल्य समय प्रदान किया। आपने बहुत इसमें बढ़िया विषय, आप क्योंकि इतना तो विस्तार वहाँ भी नहीं हो पाया, आप जगह जगह प्रचार कर। चलिए, बहुत बढ़िया। आप थे धन्यवाद गुरुदेव श्री त्रिपाठी जी और दुर्गादास त्रिपाठी जी। आपने इन्हें सुना और गूढ़ ज्ञान इनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।